देखा तो भाई साहब फाटक बंद और पूरा जाम वहाँ पर। तो मैंने कहा कान पकड़ लिया भाई साहब, यहाँ नहीं आना, कैंसिल मारी राइड। और फिर तुरंत मेरे पास रैपिडो में। फ्रेंड्स क्या हाल चाल है, आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है फ्राइडे का और आज डेट है 25 जुलाई 2025। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 8:16 और मैं पहुंच गया हूं अपने घर के पास, मटियाला के पास। मटियाला में यहीं पे ड्रॉप हुआ था और मेरे घर से मुश्किल से है 600 मीटर की डिस्टेंस पे मटियाला। तो ये ट्रिप्स मैं लेकर आया था गुड़गांव से, गुड़गांव सेक्टर 47 में मैदानता वाली साइड से लिया था और डायरेक्ट घर की राइड आ गई थी दोस्तों। तो घर की जब राइड आ जाती है तो फिर हम वही है यार, जाना तो घर ही था। अब मुझे लगा एक दो राइड करके मैं जाऊंगा यार, तो एयरपोर्ट्स की मिल जाएगी या महिपालपुर की मिल जाएगी या फिर जनकपुरी तक की मिल जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा मिली घर के पास की। तो मैंने कहा चलो घर के पास की मिल गई वो और बढ़िया है। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था मैं तकरीबन वही 9:30 और 9:30 का एक फिक्स टाइम हो गया मेरा निकलने का। तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको अर्निंग बढ़ानी है अपनी तो मॉर्निंग में ही निकलना पड़ेगा, वरना दिक्कत ये होती है थोड़ा सा ट्रैफिक में ज़्यादा फंस जाते हैं और सुबह सुबह हम जल्दी निकलते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। तो आज पहली ट्रिप पकड़ ली थी दोस्तों रैपिडो में, तकरीबन 18 किलोमीटर में मेरे 455 रुपये की ट्रिप्स ली थी साइबर सिटी। तो साइबर सिटी ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद मेरे पास गाँव से मेरे पास आई थी बुकिंग आपका दिल्ली कैंट, दिखा रहा था दिल्ली कैंट। और जब ट्रिप स्टार्ट करी तो पालम रेलवे स्टेशन। अब मैंने कहा यार ये रेलवे स्टेशन जाएगी, रेलवे स्टेशन पे गई तो नीचे से फाटक के पास से लेना पड़ेगा। मैंने कहा यार इनको बोलना पड़ेगा, मैंने कहा मैडम देखो मैं नीचे की तरफ तो जाऊंगा नहीं, स्टेशन जाना है आपको, पालम के फ्लाईओवर के ऊपर छोड़ूंगा आपको, ठीक है, अगर आप एग्री करते हो तो बताओ, नहीं तो कह रही भैया नीचे छोड़ देना सामान है। मैंने कहा मैडम मैं छोड़ देता, पर वहाँ का जो जाम होता है ना, अगर फाटक ट्रेन आ गई तो कम से कम 15 से 20 मिनट ले जाएगी और प्लस जाम है। और अभी जो आपका टाइम है वो स्कूल वाला टाइम हो रखा है। मैंने कहा स्कूलों की बसेस वैन, मैंने कहा इतना ज़्यादा, मैंने कहा आपको छोड़ना है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और वही चीज़ हुई दोस्तों, कम से कम 1 घंटा मेरा ख़राब हुआ वहाँ पर पालम पे, पालम के फ्लाईओवर पे। तो उनको तो उतार दिया मैंने, बुकिंग सारी 3-3 किलोमीटर से नीचे महावीर एनक्लेव पे एक बुकिंग आई मेरे पास, आप मानोगे नहीं यार, एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का रेट 582 रुपये ओला में। मैंने तुरंत एक्सेप्ट करी, मैंने कहा यार 582 तो बहुत बढ़िया रेट है, यहाँ से एयरपोर्ट है ही कितना, 10 किलोमीटर, 10 या 12 किलोमीटर होगा। अब भाई साहब ले तो ली, जब देखा उनको लोकेशन, पालम के फाटक के पास से आगे साइड में जाके राइट मुड़ना, अब मैंने कहा यार इसको छोड़ो भाई, ये ऐसी राइड ले ली तो। और फिर मैंने कहा अगर मैं पहुंच भी गया गलती से और मैं जा भी रहा था, मैंने कहा यार चलो रेट अच्छा है, देखा तो भाई साहब फाटक बंद और पूरा जाम वहाँ पर। तो मैंने कहा कान पकड़ लिया भाई साहब, यहाँ नहीं आना, कैंसिल मारी राइड। और फिर तुरंत मेरे पास रैपिडो में आई दोबारा। तो रैपिडो में दोबारा आई है एम्बियंस मॉल की, तो 500 पता नहीं ऐसी कुछ रेट था, 480 ऐसी कुछ में आई थी। तो तुरंत मैंने कहा रैपिडो वाली ले लेता, तो रैपिडो वाली को लिया। लेने के बाद फिर उसको एम्बियंस के पास छोड़ा। एम्बियंस से जैसे ही मैं बाहर निकला था मेरे पास आ गई थी गाजियाबाद की बुकिंग, सीधा ऊबर में आई थी। पहले आई थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई, फिर दोबारा मेरे पास इसने दी। तो ड्रॉप किया वैशाली के पास में, वैशाली मेट्रो से पहले ही था, वहीं पे ड्रॉप किया और 613 रुपये उसमें मिले मेरे को राइड। 37 किलोमीटर में 400 कुछ रुपये, मतलब 382 वैसे दिए इसने। रेट तो हालांकि कम था, पर वो ये 220 रुपये का, जो 226 रुपये का टोल मिल जाता है ना, वो थोड़ा सा वो कर देता है, तो इसलिए वो रिकवर हो गया, 613 रुपये उसमें मिले। उसके बाद तुरंत मेरे पास फिर आई रैपिडो में टर्मिनल 1 एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट छोड़ा, एयरपोर्ट के बाद फिर ऊबर में आ गई दोस्तों, ऊबर में गुड़गांव, गुड़गांव से पहुंच गया मटियाला। तो ये मेरे आज की जर्नी है और यहाँ मैं गया था। तो दोस्तों अभी मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे टॉपिक पे। देखिए इसमें ना आपको थोड़ा सा राइट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा और कंपनियां हमें किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। हो क्या रहा है, देखिए जैसे कि आपको पता ही है, हम चाहते हैं अच्छे अच्छे रेट, ठीक है, अच्छे अच्छे रेट्स कंपनी क्या कर रही है, चाहे वो ओला ले लो या चाहे वो उबर ले लो या फिर आप रैपिडो ले लो, तीनों कंपनी। देखिए रैपिडो जो है, फर्स्ट तो मैं रैपिडो की बात कर लेता हूँ। रैपिडो का 2 सिस्टम बहुत अभी बेकार चल रहा है और वही चीज़ अब फॉलो ओला करने लग गया है।
ऊबर भी करने लग गया है। आप ओला की बुकिंग्स उठाते हो ना, ओला की बुकिंग से एयरपोर्ट की कभी एयरपोर्ट नहीं दिखाएगा आपको, हमेशा उसमें दिल्ली कैंट लिखा होगा, ठीक है। यही चीज़ अब ऊबर में भी होना स्टार्ट हो रही है। ऊबर में भी कुछ लोकेशन है जिसका ये नाम प्रॉपर नहीं बताता, ठीक है, जब हम ट्रिप ऑन करते हैं तब। और रैपिडो तो आपको पता ही है माशाल्लाह है। तो ये सब चीज़ें तो दोस्तों अलग की बात है। अब हो क्या रहा है, अब किलोमीटर में घपला स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे कि आपको पता है रैपिडो में 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर का फेयर, अगर गाड़ी आगे भी चल जाती है, कुछ भी होती है, कोई पैसा नहीं मिलता उसका, ठीक है। और यही चीज़ अब ओला भी करने लग गया है, ऊबर भी करने लग गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, देखिए जब भी आप ट्रिप्स लो ना, किलोमीटर उसका देख लेना भाई, कितना किलोमीटर में ये कंपनियां कर रही है, क्योंकि ये झोल करना स्टार्ट कर दिया इन कंपनियों ने। तो अभी तो ये लगा लो, मैं जैसे वहाँ से लाया था आपका गाजियाबाद से, तो एयरपोर्ट छोड़ा था, उसके उसमें किलोमीटर 4-5 किलोमीटर का अंतर दोस्तों मैंने देखने को मिला। 4-5 किलोमीटर मतलब जितना वो दिखा रहा था मेरे को किलोमीटर, उससे 32 किलोमीटर गाड़ी चली, 27 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था मेरे को एयरपोर्ट का, और वहाँ से चलिए 32 किलोमीटर T1 का मैं बता रहा हूँ। तो इतना दोस्तों अंतर इसमें देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप लो ना, अच्छे रेटों की बुकिंग दिखे तो वही किलोमीटर भी देख लेना, या तो अपना मीटर जीरो करके देख लो, क्योंकि इस तरीके के झोल अब स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि इनको पता है भाई रेट अच्छा दिखा दो, उसके बाद किलोमीटर का क्या है, किलोमीटर तो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। ऐसी ऊबर में भी 2-3 किलोमीटर का, मैं जो एयरपोर्ट से गुड़गांव गया था सेक्टर 47, अभी मेरे को दिखाया था 21 किलोमीटर की राइड, और जब मैंने ओपन करी दोस्तों 26 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का डिफरेंस। रेट क्या मिला, रेट जितना दिखाया उतना ही रेट मिला, 5% टैक्स काट के। तो इस तरीके के अब ये रैपिडो तो कर ही रहा था, ओला उबर ये भी स्टार्ट कर दिए। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपको मैं काम बता देता हूँ आज का मेरा काम कितना हुआ है। ज़्यादा नहीं, ऑन एवरेज जितना करता हूँ उतना ही हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, रैपिडो में हुआ है 1316, ऊबर में हुआ है 1317, एक रुपये का दोनों में डिफरेंस है। पर ऊबर में है 572 रुपये के टोल, तो 572 रुपये के टोल है। तो टोटल काम मेरा कितना हो गया, 3205 रुपये का। तो 3205 रुपये का काम है। CNG 800 रुपये की लग गई है दोस्तों, और बचेंगे इसमें से कितने, 800 निकाल लेंगे तो 2600 में से 300 और निकाल लेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपये का पेट्रोल, तो बचेंगे 2300 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 2300 रुपये की। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना। आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी, और गाड़ी ड्राइवर चला रहे हैं, भाई साहब चला रहे हैं, मालिक चला रहे हैं, तो उनकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी। भाई साहब आजकल तो ड्राइवर्स की ही मौज है, जो गाड़ी लेके चलवा रहे हैं ना, उनकी कुछ भी नहीं है, कोई बचत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।